हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री सेट ट्रैकर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉन्टेज चिपसेट के जो 8 MB के सॉफ्टवेयर है उसका रिमोट का पेयरिंग कैसे करेंगे। तो रिमोट पेयरिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हो गया आपका जिस सॉफ्टवेयर से आप रिमोट मतलब निकालेंगे, और दूसरा वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप रिमोट डालेंगे, और तीसरा हो गया ये जो रिमोट निकालने और रिमोट को डालने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास 2100 DLX, और दूसरा है 2100 प्रो। सो मेरे पास ये है 2100 DLX का ओरिजिनल। ये है दिसंबर 10 तारीख का सॉफ्टवेयर है ये वाला, और 2100 प्रो ये भी दिसंबर का 10 तारीख का सॉफ्टवेयर है। तो आप देख पा रहे हैं शायद एक ही डेट में दोनों सॉफ्टवेयर बनाया गया है, लेकिन इसका रिमोट अलग है। मैं दिखा देता हूँ। ये है सॉलिड 2100 प्रो का रिमोट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बटन्स देखिए, यहाँ पे एक टीवी कंट्रोल भी है। साथ में साथ यहाँ पे जो बटन्स हैं वो 1 2 3 4th रो, यहाँ पे जो फंक्शन बटन्स है पावर और ये इसको छोड़ के 4th रो में कलर बटन्स है, और बाकी सब थोड़ा बहुत एक ही जैसा दिखता है DLX जैसा। तो मैं DLX का रिमोट दिखा देता हूँ। ये है सॉलिड 63636141 DLX। इनके जैसे इन में ये सभी रिमोट लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कलर जो बटन है ये फर्स्ट रो में है, और यहाँ पे टीवी कंट्रोल्स के कोई बटन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ पे म्यूट का बटन है, उसके बाद ये है। तो ये तो हो गया वीजोन का रिमोट, ये कुछ अलग है। तो ये आप फर्क समझ पाएंगे यहाँ पे ये रिमोट और ये रिमोट में। तो ये है प्रो और ये है DLX। ये दोनों का सॉफ्टवेयर मैं आज ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर है मैं निकाल के रखा हूँ यहाँ पे डाउनलोड करके। तो और ये आप अगर ये सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमारे फ्री सेट ट्रैकर के जो टेलीग्राम ग्रुप है तो उस पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। और बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर आपको लगेगा इस सब का पेयरिंग मतलब रिमोट पेयरिंग करने के लिए, तो वो उसका नाम है मॉन्टेज फ्लैश एडिटर। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मॉन्टेज फ्लैश एडिटर से सिर्फ रिमोट पेयरिंग नहीं, सिर्फ आप लोगो चेंज कर सकते हैं, लोगो चेंज के साथ इंफॉर्मेशन चेंज सभी कुछ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ पे पहले इन सब का रिमोट को निकाल लेता हूँ और फिर देखते हैं ये इसमें अलग क्या है। तो मैं पहले जाता हूँ ये रिमोट पैच वाले फोल्डर पे, पहले जाता हूँ 2100 DLX, इसको करता हूँ ओपन। और यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है, एक है 72 बाइट का और एक 57 बाइट का। तो ये है नाम है इसका IR1 और IR2। तो पहले IR1 और IR2 का डंप में ले लेता हूँ। तो इसको करता हूँ राइट क्लिक और करता हूँ सेव एज। सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप पे वही उसी का फोल्डर पे जाता हूँ रिमोट, और यहाँ पे DLX का IR1.bin, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो मैं नाम देता हूँ bin। वैसे तो इसका कुछ नाम नहीं रहता, पूरा फाइल बाइनरी रहता है, तो इसका ये छोटा छोटा ब्लॉक रहता है। तो ये देखिए ब्लॉक ID लिखा हुआ है, ये इसके हिसाब से ब्लॉक है। तो मैं इस ब्लॉक को निकाल लेता हूँ, सेव एज। तो मैंने इसका IR1 और IR2 निकाल लिया है। अभी आते हैं इसमें 2100 प्रो में, और 2100 प्रो का भी सेम प्रोसेस है। IR1 और IR2 को हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए सेव एज करता हूँ राइट क्लिक करके, फिर 2100 प्रो के अंदर IR1.bin इसको निकाल लेता हूँ, और राइट क्लिक करके सेव एज IR2.bin।
तो ये हो गया IR1 और IR2 फाइल्स, ये दोनों फाइल मैंने अब निकाल लिए हैं। तो अभी इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अगर पेयरिंग करना है तो यहाँ से अब बाद में पेयरिंग करेंगे। तो पहले जाते हैं, ये फाइल को देखते हैं। ये है 2100 DLX का फाइल IR1। IR1 ही होता है एक्चुअली रिमोट का फाइल, IR2 कुछ अलग फाइल है। तो वो मतलब एक ये अलग सा रिमोट का भी है, तो ये भी रिमोट का है, ये भी रिमोट का है, लेकिन ये रिमोट कभी यूज़ नहीं आता है। ये जो पहला वाला रिमोट है यही यूज़ में आता है। तो पहला वाला रिमोट हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो मेरा यहाँ HXD जो है हेक्स एडिटर, तो वो बाइनरी फाइल को डायरेक्टली ओपन करता है। मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ करके इसमें डायरेक्टली सेट कर दिया है इसको ऑलवेज, तो ये डायरेक्टली ओपन होता है। ये है HXD एडिटर, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ। तो ये है, देखिए ये DLX का IR1 फाइल। अभी मैं ओपन करता हूँ 2100 प्रो का IR1 फाइल। तो अभी ठीक से देखेंगे तो ये देखिए, ये दोनों जो फाइल हैं, ये दोनों फाइल में थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे KO लिखा हुआ है और यहाँ पे KO लिखा नहीं है। यहाँ पे VW लिखा हुआ है, यहाँ पे VW लिखा हुआ नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ अलग अलग है। तो ये क्या होता है, मतलब ये जो बाइनरी होता है, एक एक की का मतलब, ये जो 1C हो गया, 1C का मतलब कुछ अलग सा बटन से कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मतलब रिमोट से हम जब सिग्नल दबाते हैं तो उसे एक मतलब लाइट निकलता है। वो लाइट का ब्लिंकिंग का जो स्पीड होता है, उस ब्लिंकिंग का स्पीड से ये सेट टॉप बॉक्स से मतलब टीवी को पता चल जाता है ये कौन सा सिग्नल दे रहा है। जैसे हम क्या बोले, जैसे पहले होता था क्या, मॉर्स कोड होता था। जैसे मॉर्स कोड बीप बीप फिर ब्लैंक फिर बीप, ये होता था, ये डॉट बीप बीप डॉट ऐसे करके मतलब पहले के दिनों पे सिग्नल भेजते थे। तो वही सिग्नल, जैसे मतलब फ्लैश लाइट लेके हम सिग्नल दे रहे हैं, तो वही फ्लैश लाइट दे के ये सिग्नल देता है बहुत जल्दी, और इंफ्रारेड होता है तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर मोबाइल कैमरा से लाइट को चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि रिमोट का जो ये है, रिमोट का जो IR है वहाँ से लाइट निकलता है। वो आपका मोबाइल के कैमरा पे या किसी और कैमरा पे दिखाई देगा। तो वो लाइट जो होता है, लाइट को ब्लिंक करता है, बहुत फास्ट ब्लिंक करता है। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता मतलब कितना फास्ट ब्लिंक कर रहा है। लेकिन टीवी बहुत फास्ट डेटा को रीड कर सकता है, तो वो लाइट का LED का जो लाइट का स्पीड है, ब्लिंक करने का स्पीड, उसको रीड करके उसका जो मतलब कोड है, मतलब मॉर्स कोड जैसा कोड है, तो वो कोड को आइडेंटिफाई कर लेता है। और ये कोड आइडेंटिफाई करता है कौन सा बटन कौन सा कोड से मैप करेगा। तो मतलब सेट टॉप बॉक्स में अगर हम सपोज यहाँ पे FF दबाया मतलब रिमोट में कुछ बटन दबाया जिससे एक लाइट का सिग्नल निकला, और वो हम FF जैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई करके ये जो वैल्यूज़ है इसको मैप किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दो फाइल है और ये दो अलग अलग हैं, क्योंकि इन लोगों का रिमोट अलग है, इन लोगों का बटन का पेयरिंग भी अलग अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि सॉलिड का 2100 DLX का रिमोट आप 2100 प्रो में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल जो है, ये IR1 फाइल आपको ये IR1 से रिप्लेस करना पड़ेगा इस फर्मवेयर के भीतर। तो वो कैसे कर सकते हैं, आपने बाहर तो निकाल लिया, अभी अंदर कैसे डालेंगे, अंदर का डालने का भी प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ पे आप देखिए मॉन्टेज फ्लैश एडिटर, तो हम फिर से मॉन्टेज फ्लैश एडिटर को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मॉन्टेज 2100 प्रो, और हम फर्मवेयर को वापस ओपन करते हैं। और यहाँ पे IR1 जो है इसको हम राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है रिप्लेस विथ,
तो हम रिप्लेस करेंगे, और किससे रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस करेंगे आपके DLX का रिमोट के साथ। ऐसा हो भी सकता है, जैसे आपका घर का एक टीवी का रिमोट खराब हो गया है, मतलब मार्केट में वो 2100 प्रो का रिमोट नहीं रहा, DLX का रिमोट मिल गया। चलो DLX का रिमोट ही यूज़ कर लेंगे। उसका रिमोट का इंफ्रारेड जो ये है, रिमोट का जो फाइल है इंफ्रारेड फाइल, तो उसको हम मैप कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 2100 प्रो में DLX का रिमोट डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब 2100 प्रो में DLX का जो रिमोट है वो काम करने लगेगा। अभी पेयरिंग करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो फाइल आप पेयर कर रहे हैं वो उसे मैप एग्जैक्टली होगा क्या नहीं होगा। आप सपोज यहाँ पे जैसे दूसरा किसी सेटअप बॉक्स या तीसरा किसी सेटअप बॉक्स है जिसका आप रिमोट लेके निकाल के यहाँ डालना चाहते हैं, तो उसका अगर ये मॉन्टेज के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा तो वो आप बेकार में डाल रहे हैं, क्योंकि वो रिमोट इसके अंदर रीड ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मॉन्टेज का जो चिपसेट होता है वो एक पर्टिकुलर मतलब सीक्वेंस से डेटा को रीड करता है। तो मैं ये यहाँ करता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कैसे ये होता है। पहले ये IR1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखो ये बोल रहा है एक फाइल को सेव करेगा, तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे रिमोट फाइल, यहाँ पे प्रो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2100 प्रो रिमोट पैच विथ DLX। तो मैं ये अब सेव कर दिया। अभी यहाँ पे जाएंगे तो ये जो फाइल है, ये फाइल को अगर आप सेटअप बॉक्स में U-boot मेथड से या ये आपके जो पीछे RS-232 का पोर्ट होता है, अगर होता है तो क्योंकि नया वाला में तो नहीं है, तो पुराना वाला होगा, तो ऐसे आप पैच कर सकते हैं रिमोट को पैच करने के बाद ये सॉफ्टवेयर जो है, ये सॉफ्टवेयर आप अपने सेटअप बॉक्स में करेंगे तो वहाँ पे आपका मतलब ओरिजिनल जो 2100 प्रो का जो रिमोट है ये वाला नहीं काम करेगा, तब ये DLX का रिमोट काम करेगा। तो आप ये रिमोट तो जानते हैं अलग है, यहाँ पे ऊपर बटन है DLX का, इसका प्रो का नीचे बटन है, और इसमें टीवी का ये भी नहीं है, पेयरिंग भी नहीं है। लेकिन ये कार्ड जो है, इसका जो DLX और प्रो का जो कार्ड होता है वो कार्ड सेम है, सिर्फ बूट का फ़र्क है थोड़ा, और बाकी सब सेम ही है। तो ये उसका रिमोट को रीड करने लगेगा। और देखिए ये तो हो गया, मैंने एक सैंपल दे दिया जैसे DLX प्रो का हो गया। अभी देखिए मार्केट में मॉन्टेज के तो बहुत सारे सेटअप बॉक्स आते हैं, तो जैसे पकड़ लीजिए A3 आता है, फिर मिक्स HD जैसा आता है, फिर मतलब इंडोनेशिया के बहुत सारे सेटअप बॉक्स होते हैं जिसमें मतलब ये होते हैं सॉफ्टवेयर सेटअप बॉक्स होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल इनेबल्ड है, और यहाँ पे सभी लोग प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहते हैं, और बिस्की वगैरह वो भी इनेबल करना चाहते हैं, जो कि इंडिया के सेटअप बॉक्स में काम नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी कस्टम सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया ऑनलाइन कहीं से भी, इंडोनेशिया के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ से हम डाउनलोड कर लिए, और अगर वो उसका जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो सॉफ्टवेयर आप लगता है कि ये अब हमारे सेटअप बॉक्स में जो DLX है या प्रो है या कोई भी और मॉन्टेज सेटअप बॉक्स है जैसे 8181 हो गया, तो उससे अगर कॉम्पेटेबल आपको लगता है, हाँ इसका चिपसेट कॉम्पेटेबल है और इसका मदरबोर्ड कॉम्पेटेबल है, लेकिन रिमोट का फ़र्क है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप रिमोट निकाल लीजिए। यहाँ से रिमोट निकाल के आपके जो इंडोनेशियन वाला जो फर्मवेयर है उसके अंदर आप डाल लीजिए। तो उससे क्या होगा, मतलब आपका रिमोट तो है एक्चुअली आपका सॉलिड का,
तो सॉलिड का रिमोट आपका वो इंडोनेशियन जो फर्मवेयर है उसमें काम करने लगेगा। तो उससे क्या होगा, आप अगर उस इंडोनेशियन सॉफ्टवेयर को आपके सेट टॉप बॉक्स में यूबूट से मतलब ये करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो प्रॉपरली आपके रिमोट के हिसाब से काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज कितना है, साइज 72 बाइट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है 57 बाइट्स। अभी आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मिल गया जिसमें है 72 बाइट्स और ये भी है 72 बाइट्स, तो इस टाइम पे हम सॉफ्टवेयर को मतलब रिमोट को पैच एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ही है वो अलग है। मतलब रिमोट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, तो उसके हिसाब से ही आपको डालना चाहिए। अगर उसका साइज भी 72 है और आपका साइज भी 72 है तब डालिए, या 57 है दोनों का ही साइज तभी डालिए, नहीं तो मत डालिए, क्योंकि वो डालने से ये पूरा फर्मवेयर फाइल बिगड़ जाएगा। और फर्मवेयर फाइल एक बार बिगड़ गया तो आपके मतलब सॉफ्टवेयर करने पर वो सेटअप बॉक्स डेड हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जिस फर्मवेयर में मतलब जिस सॉफ्टवेयर में आप अपना रिमोट फाइल डाल रहे हैं, जैसे कोई इंडोनेशिया का कोई सेटअप बॉक्स आपने उठा लिया और वहाँ उसका सॉफ्टवेयर ले लिया डाउनलोड करके, उसमें आपने सॉलिड का रिमोट डालने गए और वहाँ देखा 72 बाइट्स का जगह भी नहीं है, तो वहाँ पे शायद 57 बाइट्स है या 63 बाइट्स है। तो उस टाइम पे आप उसको फर्मवेयर को मतलब रिमोट को पैच करने की कोशिश मत कीजिए। तो अगर उसको पैच करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप वापस उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो देखिएगा सॉफ्टवेयर वर्जन बिगड़ चुका है, यहाँ पे XXYI या कुछ उल्टा पुल्टा कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो उस टाइम अब समझ जाना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर बिगड़ चुका है, तो वैसा सॉफ्टवेयर आप हरगिज अपने सेट टॉप बॉक्स में मत कीजिएगा। तो यही है रिमोट पैच करने का फंडा। और ये रिमोट पैच करने के बाद आप कोई भी मॉन्टेज का 8 MB का सॉफ्टवेयर दूसरे सेट टॉप बॉक्स में कर सकते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर का मतलब स्ट्रक्चर कॉम्पेटेबल हुआ। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर DLX और प्रो का जो है एकदम सेम टू सेम कॉम्पेटेबल है, और इसका जो कार्ड होता है 800105A, तो दोनों का ही सेम कार्ड है। और इंडोनेशिया में बहुत सारे ऐसे सेटअप बॉक्स मिलते हैं जिसका सेम कार्ड कॉम्पेटेबल है। तो उस टाइम पे अगर आप ओपन करके देखते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये कंपैटिबल है, तो उसी टाइम आप रिमोट को पैच कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही रिस्क रहता है। अगर कुछ बिगड़ गया तो आप इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, आपको प्रोग्रामर लगेगा, प्रोग्रामर से ही कर सकते हैं। तो अगर आपके पास RS-232 पोर्ट वाला है या आपको प्रोग्रामिंग मतलब सेट चिप निकाल के प्रोग्राम करना आता है और मदरबोर्ड पे ये चिप प्रोग्रामिंग का रिस्क आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप करिए। आपको टेस्टिंग करना है या आपको कुछ प्रयोग करना है अपने सेट टॉप बॉक्स में तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है रिमोट पैचिंग का। और आप रिमोट अगर पैच सक्सेसफुली कर पाएंगे तो इसको आप ये एक प्रोसेस है जिससे आप कोई भी फर्मवेयर आपके सेट टॉप बॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। और यही है आपका मतलब सीक्रेट प्रोसेस जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, इंडोनेशिया वाला फर्मवेयर जो होता है जिसमें प्रोटोकॉल एनेबल होता है, वो इंडिया के सॉलिड के सेट टॉप बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए। तो यही था आज का वीडियो और यही ज्ञान देना था आप लोगों को। अगर आपको कुछ हेल्प हो जाए इसके बारे में इससे तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखते रहिए, और भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।